क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले हो जाएं तैयार। अब पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी लीगल होने जा रही है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। कानून साजी के ऊपर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान में इसमें ट्रेडिंग बहुत शुरू हो गई है। जी बताइए कि सर किस तरीके से इन दोनों मामलात अहम नौइयत के हैं, किस तरीके से इसकी रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है? देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जब सोसाइटी में उसमें करप्शन बढ़ता है और उसमें से अवाम का एतमाद उठ जाता है गवर्नमेंट पे, इदारों पे और जुडिशल सिस्टम पे। इसी तरह से जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी का उसका नुकसान होता है, आप टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहे होते हैं, तो इसकी रोकथाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो इस हवाले से है कि जो हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, वो उसमें कितना रिस्क है उनके लिए। ऐसा हम लोग भी एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी का लॉ आ रहा है, आपको पता है, तो उसमें जो है वो एनोनिमस होते हैं, तो उसमें क्या रिस्क हैं और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, ये कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी जो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो उसका इस्तेमाल बेदरीग किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कदखन है, काफ़ी पाबंदियों का सामना है यूथ को, तो आखिर कब यहाँ पर इजीली इस पर कारोबार किया जा सके? गवर्नमेंट ने लॉ तो इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑर्डिनेंस आ गया हमारा। अब देखें कि वो कैसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि उसको किस तरह से कंट्रोल करके और हम उसको सही तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या हुकूमत को करना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है क्रिप्टो करेंसी का जो इस्तेमाल है वो आम हो सके पाकिस्तान में? गवर्नमेंट ने पहला स्टेप तो ले लिया है, बस उनको ना एक अच्छा फ्रेमवर्क है कि वो कंट्रोल कर सकें उसको और वो गैर कानूनी चीज़ों में उसको ना इस्तेमाल हो सके वो क्रिप्टो करेंसी। मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरीके से आप समझती हैं रोका जा सकता है और ये कॉन्फ्रेंस जो है किस हद तक सूदमंद साबित हो सकती है? जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी ने आज इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जिसका पर्पस है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत को रोकने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो डिजिटल करेंसी है उसमें ये रास्ते और आसान हो गए हैं जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ने का ख़तरा है। सो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमें ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि जो बाकी दुनिया उसकी स्ट्रैटेजीज़ बना रही है, उसके लिए जो पॉलिसीज़ बना रही है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करने के लिए आज बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स को यहाँ पे हमने दावत दी है और अब तक जितने स्पीकर्स बात कर चुके हैं मैं समझूंगी कि ये हमारी कामयाबी है और लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी ने जो ये आज इनिशिएटिव लिया है इसने हमें एक जैसे कहते हैं कि बाकी दुनिया के साथ जोड़ दिया है इस मिशन के साथ कि हम दहशतगर्दी की माली मुआवनत के सारे रास्ते रोकने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तालीमी इदारों में अगर देखा जाए तो गैरिसन यूनिवर्सिटी का ये पहला कदम है कि क्रिप्टो करेंसी को के हवाले से कि क्रिप्टो की क्या अफादियत है, क्या अहमियत है, तो आप क्या समझती हैं कि बाकी भी तालीमी इदारों को इसकी जो है वो तकलीद करनी चाहिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल करनी चाहिए। हमने देखा है कि बाकी तालीमी इदारों में इसको एज अ मज़मून पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाना शुरू किया है। अभी इसके बारे में हम पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं कि इसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए या नहीं, इसकी कानून साजी के ऊपर बातचीत हो रही है। तो मेरा ख़्याल है कि ये सही वक्त है कि हमारे बाकी तालीमी इदारे जो हैं वो इसको एक टॉप प्रायोरिटी के तौर पे लेके और इसमें तालीम और इसके अंदर तहकीक शुरू करें। जो टॉपिक था आज का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस यूनिवर्सिटी के लिए एक माइलस्टोन था और वाइस चांसलर साहब ने इस तरह की चीज़ अरेंज करने से अवेयरनेस क्रिएट किए स्टूडेंट्स में, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये टेररिस्ट फंडिंग के लिए इस्तेमाल होता था और इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा था। और अब ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है और इसमें क्रिप्टो करेंसीज़ वगैरह और जिस तरह डिजिटल करेंसीज़ के ऊपर टॉपिक डिस्कस हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो श्रीलंका जनरल साहब ने आके बताई है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान आर्मी ने उनकी बहुत हेल्प की है और वो इसमें आके उन्होंने अपनी इनपुट भी बहुत दी है, जिसकी वजह से ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट चल जाएगा। और जो अब
کرپٹو کرنسی ریگولیٹری اتھارٹی بن رہی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی اویئرنیس ہوئی ہے. اور ایک خاص چیز جو کہ آج ہمیں نئی چیز پتہ لگی ہے پوری یونیورسٹی کے لیے اور ہم سب پاکستانیوں کے لیے، کہ یہ جو رسپانس ٹیم ہے ڈیجیٹل اور سائبر کی، اس کے لیے یہ ایک خاص چیز بتائی گئی ہے کہ یہ ایمرجنسی رسپانس ٹیم بنی ہوئی ہے سائبر سیکیورٹی کے لیے. جی، اس وقت ہمارے ساتھ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید صاحب موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور کرپٹو کرنسی کا استعمال ترقی یافتہ ممالک میں جس طرح کیا جا رہا ہے تو پاکستان میں کب شروع ہو جائے گا. جی سر، تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے. دیکھیے جی، کرپٹو کرنسی جو ہے یہ نئی چیز ہے اور یہ آئی ٹی کی وجہ سے آئی ہے. شروع میں تو لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے اس میں ٹریڈنگ بہت شروع ہو گئی ہے. پھر امریکہ کے صدر نے بھی اس پہ انحصار شروع کر دیا، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی. اور جو ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی یافتہ اکانومیز ہیں، وہاں اس کے متعلق ریگولیٹری اتھارٹیز بن گئی ہیں اور ریگولیشن ہو رہی ہے. کچھ ترقی یافتہ ملک ہیں جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، مثلا چائنا نے نہیں کیا، وہاں نہیں ہے، وہ الاؤ نہیں کرتے. مگر پاکستان میں وہ ریگولیشن نہ ہونے کے باوجود لوگ پرائیویٹلی کر رہے ہیں، تو اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ اس پہ لیجسلیشن کریں، سب کچھ کریں. سرکار نے کی ہے اور اس پہ آرڈیننس بھی بن گیا ہے ایک، اور اس کے تحت ایک اتھارٹی بھی بن گئی ہے، ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بھی بن گئی ہے اور کرپٹو کاؤنسل بھی بن گئی ہے. اس کی بیکنگ جو ہے وہ اس پہ قوانین بن رہے ہیں. اب ہماری جو ہے اپنا پارلیمنٹ، اس کے سامنے وہ قانون ہے، وہ جلد انشاءاللہ ایکٹ بن جائے گا. اس سے ایک ریگولیٹری فریم ورک آ جائے گا اور انشاءاللہ اس کو ریگولیٹ کریں گے. اور یہ ضروری ہے کہ ریگولیٹ کیا جائے کیونکہ بہت سا پیسہ پاکستانیوں نے کرپٹو کرنسی میں لگایا ہوا ہے. پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جس میں سب سے زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے اس کی بہت اہمیت بڑھ گئی ہے. یعنی کہ ابھی کوئی لیگل فریم ورک مکمل نہیں کیا گیا. اس کے بعد آرڈیننس ہے، وہ شروعات ہیں، سرکار اسٹیبلش کر رہی ہے. جیسے جیسے اسٹیبلش ہو جائے گا، میرے خیال سے اگلے 6 مہینے میں ہو جانا چاہیے پوری طرح اس کو، کیونکہ انہوں نے اس کا فریم ورک بنانا ہے، رولز بنانے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور وہ دیکھنا پڑتا ہے. پھر جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو نبھانا ہے، جو انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ہیں.